2026 में ये कौन से बिजनेस हैं जो आपको बिल्कुल मिनिमल इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम की तरफ लेकर जाएंगे। आज शॉर्टकट मत लो, भरत बनो, आपका हक बनेगा। भरत को तभी राज्य नहीं मिला, लेकिन आज मेरा देश उसके नाम से जाना जाता है। सर दो ऑप्शन है, मेरे से ज्यादा बिजी कोई आदमी नहीं, हाँ, या मेरे से ज्यादा फ्री कोई आदमी नहीं, वो माइंडसेट है। वो ये पॉडकास्ट देख लो, 12-15 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिल्कुल ठीक कुछ बात रुपए है नहीं लग रहा है कि अगर सही स्टार्ट नहीं है तो सही अंजाम भी नहीं होगा। तो बिजनेस शुरू करने का सही तरीका क्या होगा? बिजनेस का दो ही अर्थ है, या तो कस्टमर के तकलीफ को सॉल्व करो, या तो आप रोड पे जाओ। मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि क्या क्या बिजनेसेस रोड पे दिखते हैं जो करोड़ों रुपए के रोड पे। ये 2 सर्टिफिकेट सेव कर लो भाई, अभी के अभी ये वीडियो को अभी सेव कर लो, लाइफ में बहुत काम आएगा। अगर आपके पास लैंड नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, मम्मी पापा के पास सेविंग्स नहीं है, तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं अप टू 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा वो बिजनेस है जो वो आपको रामू काका से रामू सर बना सकता है, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस कोच और इन्वेस्टर से जिन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, 16 से ज़्यादा आईपीओज इनके द्वारा आ चुके हैं। आप सोचिए आपको कितनी डीप इनसाइट दे सकते हैं बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में होने वाले हैं 39 सॉल्यूशंस के फाउंडर कोच बशीष गाला जी। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं बहुत नए नए और जबरदस्त बिजनेसेस के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? गॉड इज ग्रेट, आई मस्ट। सर सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है एंटरप्रेन्योर्स की, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। 40 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट है, 16 आईपीओ आ चुकी हैं। हर कोई सोचता है कि मुझे कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए और मेरी गाड़ी चल निकले। यस। तो आखिरकार बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रही है और आपने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो क्या गलती करते हैं लोग जो उनको इन्वेस्टमेंट मिलती नहीं है? पहला इसकी इन्वेस्टमेंट है, राइट जगह पर पहुंचो, राइट तरीके से फॉलोअप करो, अप्लाई करो। ओके। देखो आजकल इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे, अपना भी ये रील कटेगा, वायरल जाएगा और आपको डीएम आएगा, आशीष भाई पैसे दो, बशीष सर पैसे दो। भाई ये तरीका नहीं है। मोदी चाचा पैसे दो, नहीं ये तरीका नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ 5 सोर्सेज जहाँ पे अगर आपके पास लैंड नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, मम्मी पापा के पास सेविंग्स नहीं है, तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं अप टू 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए तक। कैसे बता दो। सबसे पहला रास्ता है कि जब भी आप काम करते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप राम भगवान से इंस्पायर हो, आपके चरित्र में इतना स्पार्क हो कि फ्रेंड फैमिली से आप 25,000 50,000 लाख रुपया रेज कर ही सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने अपने फ्रेंड फैमिली कजिन्स टीचर से 1 लाख 2 लाख 50,000 रेज कर लिया, तो फिर उसका मतलब आपके अंदर स्पार्क है, आपको और फंड्स मिलेंगे। अब और फंड्स कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला है मोदी जी का पीएम मुद्रा स्कीम। ओके। उसमें एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि सर फोकट नहीं चाहिए, ब्याज चुकाएंगे, हाँ, लेकिन कोलैटरल नहीं सर, किडनी थोड़ी बेचेंगे। ठीक बात है। मुद्रा स्कीम में अप टू 20 लाख रुपीस कोलैटरल फ्री लोन मिलता है, बिल्कुल 20 लाख रुपए तक मिलता है। हमारे बहुत 85 प्लस लोगों ने अप्लाई किया, किसी को 5 7 10 15 20 मिला है। हाँ। यंगस्टर्स को 20 लाख इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट। आशीष भाई आई थिंक 20 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। Yes. आप स्टार्टअप कर सकते हो, उसके बाद तो आप कहीं भी जा सकते हो। सर उसके बाद तो प्रॉफिट आएगा, सेल्स आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं और तरीका आपको बताता हूँ। हाँ जी। ये एक हो गया। सेकंड, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, एक स्कीम है। एमएसएमई आप रजिस्टर कर लो, आधे घंटे का भी काम नहीं है। आप जाओ वेबसाइट पे, रजिस्टर कर लो, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट सेव कर लो भाई, अभी के अभी ये वीडियो को अभी सेव कर लो, लाइफ में बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर्स है तो नौकरियां मिलेगी। हाँ जी। तो वो बोलते हैं मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, अप टू 50 लाख। अभी 50 लाख मुझे अगर मिलते जब मैं स्टार्ट करते तो मैं और 2 zeros अपने नेटवर्क में आज ऐड कर देता। 50 लाख इज अ गुड अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 10% तू जनरेट कर तेरे गुडविल से, 5 लाख तू जनरेट कर। उतना भी नहीं कर सकता तो तू नल्ला है, सॉरी बट मैं खुला बोल रहा हूँ। तेरे फ्रेंड्स फैमिलीज, माँ बाप, भाई बहन, कजिन, कुछ तो भाई 50 लाख करने के लिए 5 लाख तो तू खड़ा कर। हाँ जी। ठीक है। बैलेंस अप टू 35%, यानी 15 से 20 लाख गवर्नमेंट आपको सब्सिडी गिफ्ट दे रहा है। सब्सिडी मतलब वो पेमेंट वापस ही नहीं करनी है? ये आपके लिए करो, ऑल द बेस्ट, बढ़ो आगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इनोवेशन करो। और जो बाकी के पैसे है जो 60% है, मोटा मोटी और 30 लाख रुपया, वो आपको सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे बैंक गवर्नमेंट गारंटी पे दे रहा है, 6% 8% ब्याज पे। जीरो ब्याज हो गया एक तरीके से ये तो आज के समय में। 6% सर आपको आधे पैसे फ्री मिल गए। हाँ 30% फ्री मिल गए। तो
50 लाख नहीं 25 लाख सैंक्शन हुआ, अरे स्टार्ट तो कर। ठीक है। थर्ड, अगर आपको लगता है सर मेरे पास ढासू आइडिया है, मैं दुनिया को चेंज करेगा, मैं चैट जीपीटी बना रहा है, ढासू आइडिया, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं मैं, 1 करोड़। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स गूगल करो, वहां पे जाओ, अप्लाई करो। अप्लाई करके इजी नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, मेहनत करना पड़ेगा, फॉलोअप करेगा, आप सिलेक्ट होंगे, अप टू 1 करोड़ रुपये सीड फंड मिलता है। 1 करोड़ रुपया सीड फंड, वो भी 1 करोड़ रुपया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मालूम है और क्या इंपॉर्टेंट है? बैठने के लिए जगह, पूरा नेटवर्क ऑफ लॉयर, सीएस, जो अच्छे स्टार्टअप्स है, फाउंडर्स, उनका नेटवर्क, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नेटवर्क, ये नेटवर्क करोड़ों से ज़्यादा वर्थ है। बिल्कुल। चलो, अगर आप बोलते हो सर मेरे पास सपना है, मेरे को मैन्युफैक्चर करना है, मेरे को चटनी बनाना है, चटनी बनाना बहुत सिंपल है, मेरे को पेस्ट बनाना है, मेरे को जूस बनाना है, और ऐसा मैन्युफैक्चर करना है कि मैं बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बनूं फ्यूचर में और मैं एक्सपोर्ट करूं। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है बेटा, दिया तेरे को 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए किस में मिल रहा है? सीजीटी, एमएससी, सिडबी करके गवर्नमेंट बॉडी हाँ है, जी, बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 5 करोड़ रुपया कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है। अगला मैं यही पूछने वाला था कि क्या गिरवी क्या रखना पड़ेगा? कुछ नहीं, हौसला, अप्लाई करो, कोलैटरल फ्री लोन। आपने अगर डिफॉल्ट किया, गवर्नमेंट भरेगा बैंक को। अप्लाई करना है नॉर्मल बैंक को। लोग कमेंट्स में लिखते हैं सर नहीं मिलता। भाई एक बार लड़की को आई लव यू बोलेगा तो लड़की मानेगी? तो ये पैसा है, एक बार से नहीं मिलेगा, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। सर मेरा एक इन्वेस्टर है, 135 टाइम्स उसने एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग किया, मेल किया, 136 टाइम उसको मीटिंग का चांस मिला, 135 बार ठोकर खाने के बाद। और हम पहली बार में हार मान लेते हैं। सर डीएम करके आप एक्सपेक्ट करते हो कि चॉपर में निर्मलता आएगी और बोलेगी बेटा पैसा ले ऐश कर। हाँ। ये इंस्टाग्राम की दुनिया नहीं है, पापा की परी मत बनो, जो दुनिया पे आओ। ओके। अब लास्ट, आपको बोलता है सर ये सब पेपर वर्क नहीं आता, अप्लाई कैसे करें? हमारे पास छोटा आइडिया है, हमारे साथ चलेगा कौन? पैसा भी मिल गया, हमको चाहिए, तो हमने समाज को वापस देने के लिए हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आशीष भाई, baseshgala.com, जो मेरा नाम है, baseshgala.com/risex, राइज करो X टाइम्स, या राइज X। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ पे आपको एक मोबाइल पे अपनी आइडिया वीडियो में प्रेजेंट करना है, और एक डॉक्यूमेंट हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर दो। पसंद आया तो मेरा एक स्पेशल टीम है, वो आपका इंटरव्यू लेगा वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, जूम पे, गूगल मीट पे, जिस पे भी। और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 11 लाख रुपए तक का सब्सिडी हमारी तरफ से, गिफ्ट सब्सिडी दे रहे हैं। हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, वापस भी नहीं चाहिए, इक्विटी भी नहीं चाहिए। अच्छा करो, बाकी को हेल्प करो, अप टू 11 लाख रुपीज। बट मोर इंपॉर्टेंटली 1 साल का मेरा सीनियर टीम का मेंटोरिंग, जो आपसे रोज बात करेगा, आपको बिजनेस प्लान, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, 11 लाख से बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है सर। तो ये हम प्लान करते हैं कुछ लोगों को देने के लिए हर साल। तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार है। बट आशीष भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, ऑडियंस को बोलो लिंक्डइन पे, सर पैसा दो, सर पैसा दो, यू हैव टू अर्न इट। बिल्कुल, आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी, अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। सर अगर दिन के मुझे 50 डीएम्स आते हैं लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे, उनको जैसे लिंक आता है ना, 1 जन एवरेज अप्लाई करता है। अभी आपको ही भूख नहीं है तो मैं क्या करूँ? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई आपको पैसा दे रहा है तो वो सब कुछ देखेगा। अप्लाई सर, एक वीडियो तो बना लो मोबाइल में 30 सेकेंड्स का आइडिया का, एक डॉक्यूमेंट तो भर दो। अगर आपको 5 लाख या 11 लाख चाहिए, आपको 1 साल का हैंड होल्डिंग चाहिए, अप्लाई तो करो। देखो हमारे एक सिंपल कहावत है, आप दरिया में डूब रहे हो, हाँ, तो हाथ पैर तो हिलाओ कि किसी को बचाने का मन हो, और मालूम तो पड़े कि डूब रहा है। ठीक बात है। आप ये बोलोगे नहीं बचाएगा, भगवान बचाएगा, और आपने कुछ मेहनत नहीं किया, कौन बचाएगा भाई? तो वेरी ट्रू। बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ कि आज के ज़माने में फंड्स नहीं मिलता, और ये फंडिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आप लिंक्डइन पे जाओ, एंजल नेटवर्क्स आप टाइप करो, हर शहर में अच्छे टियर 1 टियर 2 सिटी में एंजल नेटवर्क्स है। वो हर 3 महीने में 2 महीने में एक बार मिलते हैं। 1000-2000 रुपया खर्च के जाओ, अटेंड करो। बाकी लोग कैसे फंडिंग दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या आइडिया चल रहा है, मार्केट में चप्पल घिसो। और भाई साहब 2000 रुपये देने का अगर तेरा माइंडसेट नहीं है तो तू सिर्फ शार्क टैंक देख और रील्स ही देख, धंधा करने का सोच भी मत। सर मैं अपना बताऊं, फ्रेंचाइजी बताओ कि जो शुरुआत हुई थी, ये आइडिया यहीं से आया कि मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाता था, जैसे नेटवर्किंग प्रोग्राम्स होते थे, जो इन्वेस्टर्स मीट होती थी, वहाँ जाता था जी। वहाँ से जाकर मुझे समझ में आया कि लोगों को फ्रेंचाइजिंग की नीड है, लोगों को बिजनेस चाहिए, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो वहाँ से ये आइडिया दिमाग में आया, और जब मैं जाता था तो मुझे नहीं पता था मैं क्या लेने जा रहा हूँ, ब्लैंक माइंड से जा रहा था और बहुत कुछ लेकर आ रहा था। आशीष भाई मैं आपका मन पढ़ रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपके मन में? हाँ जी सर, आइडिया ऐसा नेक्स्ट यूनिकॉर्न आइडिया या नेक्स्ट 100 करोड़ आइडिया कहाँ से निकाले? बस अगला सवाल यही है कि आपने पैसे तो दे दिए, ठीक है, लेकिन पैसा गलत जगह लग गया तो पैसा भी खराब, माइंडसेट भी खराब, फ्यूचर भी खराब। बिल्कुल। ऐसा आइडियाज़, अब बिजनेस बनाने के लिए आइडियाज़ कहाँ से आए?
सर सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज करने के लिए आपको 2 ट्रेन टिकट करनी पड़ेगी। 2 ट्रैवल है। एक है अपने अंदर की ट्रैवल कि भाई मेरे अंदर क्या पैशन है, क्या स्किल सेट है। मुझे पसंद ही नहीं गाना गाना, हाँ और जी। मैं गाने की कंपनी खोल दूँ ऐसे फोर्स में, टाइम पास में, वो लंबा चलेगा नहीं। बिल्कुल। मुझे कुकिंग पसंद नहीं, बट मेरे बेस्ट फ्रेंड को आशीष भाई को कुकिंग पसंद है, तो उनको कॉपी करके उनके साथ जुड़ गया, मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा। तो मेरी स्किल, मेरा पैशन एक अंदर की जर्नी। इन सेकेंड, ये कहावत है, अगर आप हफ्ते के 3 दिन चप्पल नहीं घिसते तो तकदीर भी यहाँ पे रब नहीं होता। ये चप्पल, ये बूट जितना घिसेगा उतना तकदीर घिसेगी। आप रोड पे जाओ। मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि क्या क्या बिजनेसेस रोड पे दिखते हैं जो करोड़ों रुपए के, रोड पे करोड़ों रुपए रोड के। पे करोड़ों के बिजनेस। अरे सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अभी गिर जाओगे, प्रॉमिस। हाँ जी। आप रोड पे जाते हो, कचरा दिखता है, हाँ जी। कचरा साफ करने का मन होता है। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चला रखी है। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी। एक आदमी ने वही मुहिम को कंपनी बनाया, 3000 करोड़ रुपया टर्नओवर। 3000 रुपए करोड़ टर्नओवर सिर्फ कचरा साफ करके। बीवीजी इंडिया, हाउस क्लीनिंग, मेंटेनेंस, सफाई की कंपनी इतने अच्छे लेवल की करता है कि मल्टीप्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट आज उसको मिल गया, हाँ जी। पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, प्रेसिडेंट के रहने का, प्राइम मिनिस्टर के घर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इमेजिन करो उसके ओनर का कॉन्ट्रैक्ट कितना है। अगर वो मोदी जी से मिलना चाहता है, मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। भाई आपका घर साफ कर रहा हो, मतलब पैसे के अलावा है ये। पैसे के अलावा है, कचरा साफ करने में अपॉर्चुनिटी। आप खाली प्रॉब्लम ढूंढो और प्रॉब्लम को कैपिटलाइज करो। सबसे बेस्ट तरीके में, स्मार्ट तरीके में पैसा ही पैसा है। मैं आपको और एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। हाँ जी। आप बीच में घूमने गए और बीच में आप देखते हो कि यार अच्छा हवा है, अच्छा मौसम है, काश यहाँ पे कुछ चटपटा मिल जाता। एक आदमी ने 10 साल पहले अपॉर्चुनिटी सोचा, लीगल इलीगल चाट का दुकान खोल दिया। ओके, चालू हो गया चाट का दुकान। वैसे ही एक आदमी जाता है हिल स्टेशन पे, यार हिल स्टेशन पे यहाँ की स्पेशलिटी सिंग मिलती है, हम चिक्की बना देते हैं। आज आप लोनावाला जाओ, 2000 मगनलाल चिक्कीज आपको हर जगह दिखेंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, एग्जीक्यूट करो, आप ब्रांड बन जाओगे सर। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ सर। थिएटर में झाड़ू लगाने वाला, मुझे झाड़ू लगाने वाले से बहुत प्यार है। थिएटर का टिकट दिखाने वाला आदमी है और झाड़ू लगाता है। वो आदमी आज 4000 करोड़ का मालिक है। झाड़ू लगा के। इसलिए मैं बोलता हूँ झाड़ू लगाओ सर। वास्तु में भी बोलते हैं ना, झाड़ू लगाते तो लक्ष्मी में एक्टिवेट होती है। जोक्स अपार्ट, वो थिएटर है गुजरात में, और ये 20 साल पहले की बात है। वहाँ पे पॉपकॉर्न कल्चर अभी भी पॉपुलर नहीं था। कल्चर पॉपुलर था वेफर खाने का। और वो आदमी देखता था कि मैं रोज साफ कर रहा हूँ, वेफर गिर रहे हैं, कोई फेंक रहा है। वेफर कभी झाड़ा, कभी पतला, कभी ज़्यादा जला हुआ, कभी अंडर कुक्ड। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था जिसके आप एक्सपर्ट हो। हाँ जी। हाँ जी। वो आदमी ने बोला, साला वेफर तो गुजराती इसको बहुत पसंद है। वो गुजरात में था। हाँ। वो बोलता क्यों ना मैं मेरे 2 भाई को गाँव से बुला लूँ और उनको बोलूँ कि तू अच्छा आलू ले और पतला 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 वेफर बना। तो उसे 2 भाई को बुलाया, पतला वेफर बनाया और अपने मालिक के पास गया कि सर आप सबको चांस देते हो, मेरे को चांस दे दो प्लीज़। मैं तो आपके यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, टिकट करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगा, प्लीज़ चांस दो। उसने तरस किया, वेफर लगाया, वेफर हिट हुआ। वो थिएटर ओनर ने उसको इन्वेस्टमेंट दिया 50,000 रुपये। इन्वेस्टर आपको आसपास से मिलते सर, दिल जितना सीखो किया। उसका फिर एक थिएटर से 16 थिएटर में वेफर लगा। उसके बाद उसको एक बड़ा प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का। अब बड़ा प्रॉफिट में आदमी आजकल क्या करता है आशीष भाई? पार्टी आईफोन EMI पे। वो आदमी ने लोन लेके एक मशीन मंगाया अब्रॉड से कि आदमी तो 6 घंटा 8 घंटा ही काम करेगा, मशीन 24 घंटा काम करेगी। आदमी से गलती होगा, मशीन से गलती नहीं होगा। हाँ जी। और वो फर्स्ट मशीन उसने लाया, वेफर स्लाइस किया, फिर प्रॉफिट डालते। आज ऑटोमेटेड मशीन है। कंपनी का नाम है बालाजी वेफर्स। बालाजी वाले की कहानी सुना रहे हो आप? चंदू भाई विरानी। क्या बात है। स्टोरी का प्रॉब्लम कहाँ से दिखा? आप खाली ये खुला रखो और भूख रखो, हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है। आपके आजू बाजू मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा रिसर्च कंपनी, मैं इसका फैन हूँ सर। इंडिया में रिसर्च होता नहीं है। एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया, मैं सहमत नहीं, पर उसने बोल दिया अंबानी अडानी चोर है, इतने पैसे कमा रहे, इनोवेशन क्या किया, रिसर्च क्या किया। शायद सही शायद गलत, ऑडियंस कमेंट्स में बोलते और लीगल नोटिस इधर भेजे इधर ना भेजे। नहीं, ये एक जर्नलिस्ट ने बोला है, हमारा कहावत नहीं है। बट आप देखो तो इंडिया का UPI गवर्नमेंट की एजेंसी ने बनाया और क्या तोड़ू बनाया। और मालूम है वो कहाँ से बनाया था, क्यों बनाया था? उसके 2 ही उद्देश्य थे, कैश को कम करो और सेकेंड, साला देश का जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको बढ़ाओ। वो वीज़ा मास्टर कार्ड 2-3 टका मलाई लेके जा रहे हैं सर। वो पैसा जा रहा है बाहर। और रुपए लॉन्च किया, ये लॉन्च किया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया था कि एक ब्लैक मनी को कम करो, आप वाइट करो, डिजिटल एनेबल करो कि सड़क वाले भी छुट्टे के लिए नहीं वो UPI करे। एंड सेकेंड, इसमें वीज़ा मास्टर कार्ड का शेयर क्यों ना हो? आज 70% UPI है, वीज़ा मास्टर कार्ड उससे अंदर है। और ऐसा इनोवेशन कि भाई फ्रांस भी बोलता है हमें सिखाओ, ऑस्ट्रेलिया भी बोलता है हमें सिखाओ, यूरोप भी बोलते हैं हमें सिखाओ।
मैं आपको और इनोवेशन की एग्जांपल देता हूँ। ग्राउंड में प्रॉब्लम्स है सर, आप प्रॉब्लम देखो, इतना अच्छा प्रॉब्लम है सर। एक आदमी, एग्जांपल दूं सर? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 100%। मैं ये एग्जांपल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑडियंस समझेगा कि ग्राउंड पे धंधा कैसे करते हैं। हाँ जी। एक आदमी जाता है और देखता है कि टियर 3 सिटीज में औरतें इंजेक्शंस नहीं लगा रही है, हम्म पोलियो के नहीं लगा रही है, हेपेटाइटिस के नहीं लगा रही है, कि नहीं हमें शर्म आता है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। हम्म अब भाई ये इंजेक्शन तो है ज़रूरी, क्योंकि पोलियो आउट करना है, हेपेटाइटिस आउट करना है। तो उसने देखा कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम ट्रेडिशनल औरत है जो बुरखा में है या घूंघट में है, जो डॉक्टर्स के पास नहीं आते, गवर्नमेंट के पास इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि मेजर डॉक्टर्स मेल होते हैं। हाँ जी। इनको हम वैक्सीनेशन कैसे दें? फीमेल डॉक्टर्स अरेंज करें। उससे अलावा क्या एक सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन निकाला रहेगा? कुछ सोच सकते हो सर? घर पे जाकर कर दो, बट कितने फीमेल डॉक्टर्स हाँ। लगेंगे? कितना है किया? ज़्यादा लग जाएगा। हाँ एक आदमी ने दिमाग लगाया, उसने 4-5 जन को ईमेल किया और बोला कि क्या ये मेडिसिन सिर्फ इंजेक्शन से देना है? तो उसने बोला नहीं, आप स्किन के थ्रू भी ज़्यादा लगाओगे तो हाँ। स्किन के थ्रू भी धीरे 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 अब्जॉर्ब होगा और ब्लड को मिल जाएगा। उसने आहा मोमेंट किया, बनाया बिंदी, और बिंदी के अंदर वो वैक्सीनेशन का डोज डाल दिया, झाड़ा बिंदी, और बिंदी दे दिया फ्री। गवर्नमेंट और एनजीओ के पास गया, दाओ पैसा, मैं इरेडिकेट कर रहा हूँ, और ऐसा बिंदी लगाए। अभी इंडिया में फ्री मिलता है तो हर कोई लगाता हाँ। है। सबने बिंदी लगाई, वैक्सीनेशन अंदर गया, 95% पेनिट्रेशन रेशियो, कंपनी को मिला गवर्नमेंट की तरफ से 100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा ग्रांट। प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे प्रॉब्लम ही है ना मेरे भाई। और एक स्टोरी बोलता हूँ, क्योंकि आप देखो प्रॉब्लम कितना है। आप आसपास देखो कि मेरे मम्मी को, मेरे दादी को, मेरे पापा को क्या तकलीफ हो रहे है। एक लड़का था बीकानेर का, उसकी मम्मी को अस्थमा का प्रॉब्लम, और वहाँ पे सैंडस्टॉर्म है, सांस नहीं ले पा रही है, तो दुपट्टा इनफ कर नहीं पा रहा है, अस्थमा हो गया। ये लड़के ने मेहनत किया, आईटी में गया, एक ही मकसद से गया कि मैं मेरे मम्मी को ऐसा चीज़ क्या दूँ कि वो सांस ले पाए, हाँ जी, और तकलीफ ना हो। प्रोफेसर से बात किया, चप्पल किस्सा, ये किया वो किया। फिर उसने बनाया एक टेक्सटाइल का कपड़ा जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी डाला, जो डस्ट को, वायरस को, बैक्टीरिया को रोक सके। और उसने ये नैसो प्लग बना दिया। शार्क टैंक में गया वो आदमी। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। जब कोविड आया उसकी टेक्नोलॉजी फट पड़ी, और आज प्रॉफिटेबल कंपनी है, 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, प्रॉफिटेबल है, और $1 बिलियन लोग वैल्यूएशन देने के तैयार है। बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। और ये फिल्टर की नेक्स्ट स्टोरी सर, एसी के ऊपर, स्प्लिट एसी के ऊपर उसका एक नैनो एक फिल्टर आ जाता हाँ है। जी। वो बोलता है सर वायरस मार रहा है, जर्म्स मार रहा है, अंदर का फिल्टर निकाल दो। अब उसकी नेक्स्ट स्टोरी सर, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी मम्मी को देखा, ये आइडिया हमने डिस्कस किया। हमारे बॉम्बे में हमको खिड़की खुला रखना पड़ता है, बट खिड़की खुला रखते तो आवाज का छोड़ दो, आवाज तो एक प्रॉब्लम है ही है, हाँ जी। बट डस्ट बहुत आता है सर, हम्म, पॉल्यूशन बहुत आता है, हाँ जी। मच्छर बहुत आते हैं, तो घर भी गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन। तो हम बंद करके एसी रखो। अब इमेजिन करो सुबह का टाइम है, आपको फ्रेश एयर लेना है, आप खोल दो, उसका नैनो फिल्टर लगा दो, हवा आएगा, डस्ट नहीं आएगा। डस्ट नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगा, हवा आएगा। 2 घंटा कर लो कपाल भारती, घर भी साफ नहीं होगा, और वो फिल्टर वॉशेबल है। हाँ, रीयूजेबल है। वॉशेबल, अरे हाँ। कितना यूजेबल है सर। हाँ। इमेजिन करो, ये बातें बातें में हमने आइडिया दी, अब बोलते हैं सर नेक्स्ट 100 करोड़ मिल गया। नेक्स्ट रोड मिल गया। तो बेसिकली आपको ये ढूंढना है कि आपके आजू बाजू ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को ऐसे क्या चीज़ चाहिए जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप एक बार राइट डाउन कर लो, आप देख लो, और अपने आप सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, अगर आपने वहाँ पर अगर आपने फोकस किया तो। बिल्कुल सर, फोकस करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ का एक मंत्र है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। भूख रखो और सीखो। अहंकार आ गया और कंफर्ट जोन में आ गए, एसी आया लाइफ में, हाँ। अहंकार और कंफर्ट खत्म। हाँ। लाइफ में एसी मत आने दो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। भूखा जमीन पे गिरगड़ो। अब आपने पहना ये स्मार्ट वॉच, हाँ जी, क्या जरूरत है स्मार्ट वॉच लाने का? किसी ने सोचा सर दो एप्लीकेशन है हाँ जी, कि हार्ट को कांस्टेंट मॉनिटर करे तो, और मोबाइल में देख नहीं सकता मीटिंग में, बट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाए तो। बन गया स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच तो फायदा है, बट आप मानोगे कितने लोगों ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को लिखा कि सर मुझे हार्ट अटैक आ रहा था, इसने ईसीजी डिटेक्ट किया, इसने अलर्ट दिया। रिसेंट का केस है, एक आदमी स्कूबा डाइविंग कर रहा था, और स्मार्ट वॉच ये वाटर प्रूफ होता है सम लेवल तक, उसका वेट, स्कूबा डाइविंग में आपको वेट्स पहनाए जाते हैं क्योंकि आप डूबो, आपको टैंक होता है, उसका वेट निकल गया, उसको पता नहीं चला, और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। इसने डिटेक्ट किया एनोमली, ये फ्लैश करने लगा। उसके इंस्ट्रक्टर ने देखा इसका वॉच फ्लैश हो रहा है, वो भाग के आया और उसको पकड़ा और बोला कि अगर मैं नहीं पकड़ता तो तू ऊपर जाता, तेरा ईयर ड्रम फट जाता, क्योंकि प्रेशर बहुत इंक्रीज हो गया, तू मर जाता। कहने का मतलब कितना गैप है। मैं एक सिंपल गैप दिखाता हूँ, लास्ट गैप, क्योंकि मेरे पास 10,000 स्टोरीज में बहुत लोगों को मिलता हूँ। आप ये शर्ट देख रहे हो सर? हाँ जी, ये शर्ट का मैं आशिक हूँ सर। मैं इसमें हल्का छोटा मोटा मैंने कुछ किया है, और मैं ये कंपनी को बहुत प्यार करता हूँ। ये शर्ट मेरे जैसे लोगों के लिए जो दुखी है सर। मुझे है ना सर थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना कम पसंद है। मैं थोड़ा जीनियस टाइप नहीं, बट थोड़ा फ्री आदमी हूँ।
क्रम्पल करो सर, इस्त्री करने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। सेकेंड, वेट प्लस माइनस होता है, हाँ जी। स्ट्रेचेबल। थर्ड, पसीना होता है, सूख लेता है, बदबू नहीं मारता। मार्केट में किसी ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कोई ट्रैवल कर रहा है, उसके पास इस्त्री का टाइम नहीं है, उसको इलास्टिक मटेरियल चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए और ये चाहिए, और ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे। कंपनी ने ऑनलाइन लॉन्च कर दिया, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, शर्ट सब बना रहे। हाँ जी बिल्कुल। इसने पेन पॉइंट ढूंढा, काम किया, इन्वेस्टर मिल गया, यूजर मिल गया, लोग वापर रहे, हिट कंपनी, हारफोन नाम बोल देता हूँ। हाँ कितने, आप यही रूम में देखो, आप एक पॉडकास्ट एक 10 बार देखो, प्रॉब्लम जिधर भी दिखता है, अगर वो प्रॉब्लम का सेंसिबल प्रॉफिटेबल सोल्यूशन मिलता है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिल गया। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी आप मिल सकते हैं। दो जर्नी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने आप पे जाओ, सेकंड बार पे जाओ। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कितना सारा प्रॉब्लम्स होता है। एक प्रॉब्लम आप प्याज काट रहे हो, प्याज काट रहे तो आंख में आंसू आ रहे हैं, क्या हमें प्याज काटने को ईजी नहीं कर सकता? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, लोगों ने वो चॉपर लगाया, चॉपर बना दिया। हाँ बिल्कुल, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। बिजनेस का दो ही अर्थ है, या तो कस्टमर की तकलीफ को सॉल्व करो, या तो उसके जीवन को बेटर करो। बिल्कुल। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस यूज करके किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या किसी के लाइफ में बेटरमेंट नहीं हो रहा है, तो धंधा नहीं करा तो टिकेगा नहीं। बिल्कुल। 2026 आने वाला है। यस सर। अगले 1-2 महीने में। अब क्या 2026 में भी क्या बिजनेस कोई बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकता है? इन्वेस्टमेंट तो आपने बता दिया कि 5 जगह से मिल जाएंगे, कितना मिल जाएगा। Yes. जो आपने आइडियाज़ बता दिए, मुझे लगता है कि अभी तक जितने आइडियाज़ आपने बताए हैं ना, बहुत सारे लोग तो आइडियाज़ निकाल चुके होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या आ रहा हूँ अभी तक। लेकिन बाकी लोग जिनके पास सही में इन्वेस्टमेंट नहीं है या सही आइडिया नहीं मिल रहा, तो 2026 में क्या बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? 0 रुपीज के मैं आपको 10,000 आइडियाज दे सकता हूँ, अभी 5-6 तो अभी दे देता हूँ। अच्छा। 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे आप 100 करोड़ तक पहुंच सको। बिना इन्वेस्टमेंट के 100 करोड़ तक पहुंच सको, ऐसे बिजनेस आइडियाज बहुत ईजी है, अभी दे देता हूँ। ABCDEFG। A फॉर AI कंसल्टेंट बन जाओ, यूट्यूब के फ्री वीडियोस देखो, हमारे जैसे MSME को AI का इंप्लीमेंट करा दो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करा दो, हम 5,000-10,000 रुपये देने को रेडी है। बिल्कुल। आप ऐसे 10 कंपनीज को ले लो, आप लखपति बन गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हाँ हूँ। जी। फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, आपने 100 करोड़ का कंपनी बना दिया। हाँ जी। एक आदमी ने यूएस में एग्जैक्टली यही किया और मात्र 30 दिन में $1 मिलियन रेज किए सर। बिल्कुल। AI में तो बहुत पैसा है इस समय, और AI सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट है। हाँ जी। भूख नहीं है तो मैं हेल्प नहीं करेगा भाई। गूगल भी सिखा रहा है सर। तो A फॉर AI हो गया, खत्म हो गया सर। B है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका क्रिप्टो करेंसी एक छोटा पार्ट है। हाँ जी। पीयर टू पीयर डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, हैकिंग। और बी है दूसरा बायो हैकिंग का। बायो हैकिंग यानी कैसे योगा से, मेडिटेशन से, मल्टीविटामिन से आप अपने एज को यंग रख सकते हो। तो ब्लॉकचेन और बायो हैकिंग में आप कंसल्टेंट बन जाओ। यानी देखो सर, लाइफ में बिना इन्वेस्टमेंट का भी आप एज ए सर्विस प्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हो और फिर प्रोडक्ट में जा सकते हो। हाँ जी। जैसे मेरे पास आयुर्वेदा डॉक्टर आया था, तो हमने आयुर्वेदा डॉक्टर का कंसल्टेंसी दिया, फिर हमने प्रोडक्ट और फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया। हाँ जी। डे 1 पे करने की जरूरत नहीं है। तो बी ये हो गया। सी सबसे बड़ा इंडस्ट्री है कैजुअल कंजम्पशन। 300 रुपए की शर्ट, 200 रुपए का ज्वेलरी, 150 रुपए का चश्मा, इंडिया में पागलों जैसा जाएगा भाई। तो ये कोई लो कॉस्ट वाला है, उस पर चला जा। हाँ जी। डी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को आज भी नहीं आता भाई। कर उनका इंस्टाग्राम चैनल, कम तू पॉडकास्ट एडिट कर, हाँ कर जी। यूट्यूब कर, मिलेगा 10-15 हज़ार। कितना रुपीज लगता है सर? एक मोबाइल लगता है, एक लैपटॉप लगता है। बिल्कुल। स्टार्ट कर, उतना तो है ही। आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो। ये सबसे बड़ा फील्ड है, वो है एंटरटेनमेंट। अगर आप छपरीगिरी छोड़ के सीरियस ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हो, हाँ, तो एज एन इन्फ्लुएंसर पैसा है, आज भी है। बहुत पैसा और है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बड़ा पैसा है एज एन एजुकेटर। सिखाओ आप एजुकेशन के बारे में, सिखाओ आप आयुर्वेदा के बारे में, सिखाओ आप जिसके बारे में भी आप सिखाओ। ये हो गया। एफ, जो मुझे लगता है 2026 का सबसे बड़ा फील्ड होगा, वो है फाइनेंस। बेचो क्रेडिट कार्ड्स, बेचो लोन, बेचो LIC, बेचो SIP। फाइनेंस में AI लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, कुछ भी करो। फाइनेंस कितना बड़ा फील्ड है। और जी सबसे बड़ा फील्ड है जिसमें आप 10,000 करोड़ कमा सकते हो। क्या है ऐसा? गॉडली बाबा, बाबा बन एस्ट्रो, जाए। वास्तु। अच्छा। आप देखो, एक छोटा बच्चा जो बोलता है मुझे फलक नहीं पलता, हाँ। और वो मर्सिडीज में घूम रहा है, तो अच्छा या बुरा आपका कॉल है, मैं जज नहीं करता हूँ। बट इंडिया में एस्ट्रो, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, जया किशोरी जी मुझे पसंद है। हाँ जी। प्रेमानंद महाराज मुझे पसंद है। तो दे आर फेमस, दे मस्ट बी अर्निंग, नॉट अर्निंग, आई डोंट नो। बट आप अच्छा भी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा मस्ती स्कैम करना है तो आप स्कैम भी कर सकते हो। चॉइस इज योर। बट ABCDEFG में तो बहुत अपॉर्चुनिटी आ गए। हाँ जी। सबका ब्रह्मास्त्र सबका बाप दे रहा हूँ, सबका बाप अब दे रहा हूँ, और वो कौन है सा है? सेल्स। आपके आसपास 3 दुकान को, 2 फैक्ट्री को, 1 सर्विस वाले को पकड़ लो, सबकी प्रॉब्लम सेल्स है। और आपके पास 11 नंबर की बस है।
जाओ उसके पास बोलो साहब पगार नहीं चाहिए, मैं आपका पार्टनर है। पुष्पा क्या बोलता है मालूम है? हाँ सर रेट फिक्स मत करो, 4% का पार्टनर बनो, मैं पार्टनर हूँ। ये माइंडसेट, पुष्पा वाला माइंडसेट लाओ। जाओ सर कि आपका प्रोडक्ट है, मैं बेचेगा, कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग कितना दे रहे हो, सेल्स करो सर। सेल्स इज द बेस्ट क्वालिटी यू कैन लर्न इन योर लाइफ। जो आदमी सेल्स कर सकता है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, और वो कितना भी कमा सकता है, कमाई की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि उसमें सैलरी नहीं होता सर, उसमें इंसेंटिव बोनस होता है। एक रिसर्च किया गया था, देश के जितने भी सेल्फ मेड बिलियनर्स है, सेल्फ मेड, और खास करके नॉन टेक AI वगैरह से ठीक है, उनको पूछा गया था कि अगर आपको उठा के हम मोबाइल वॉलेट छोड़ के आपको अफ्रीका डंप कर दे और आपको टाइम दिया जाए कि आप वापस बिलियनर कैसे बनो, 95% पीपल सेड बाय डूइंग सेल्स। क्योंकि आप मेरे पैसे छीन सकते हो, मेरी एनर्जी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा कनेक्ट नहीं छीन सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सेल्स सर, सेल्स सीखो सर। अगर आज आपसे 1 महीने के लिए सब कुछ ले लिया जाए, सिर्फ 1 लाख रुपए दे जाए आपको, और आपको कोई 3 बिजनेस में चूज करना हो, तो कौन से 3 बिजनेस होंगे जो आप करना चाहोगे? सेल्स फॉर श्योर सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। सेल्स के अलावा सर? अच्छा, अगर आप बोलते हो सेल्स के अलावा, लाख रुपए आपको दिए हैं, लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई प्रोडक्ट बिजनेस करना है सर आपको। प्रोडक्ट बिजनेस? हाँ जी। मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे जाऊंगा। आई थिंक इतना पावरफुल टूल है कि हमारे, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ इंडियंस व्हाट्सएप पे है। हाँ जी। लोअर मिडिल अपर सब पे है, और एक दुकानदार, एक फैक्ट्री वाला, सब व्हाट्सएप ऑटोमेशन करने चाहते हैं। तो मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन का एक प्रोडक्ट बनाऊंगा या उसका एक ऑटोमेटेड टूल बनाऊंगा, 99 रुपीज़ में डाउनलोड करो, वो आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग बढ़ाएगा। हाँ जी। काफ़ी कंपनीज ये कर रहे हैं, बट मैं उसे और अच्छे और सिंप्लीफाई तरीके से कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये एक है। सेकेंड, हेल्थ, पीपल आर स्पेंडिंग फॉर हेल्थ। हाँ। तो मैं हेल्थ केयर में आयुर्वेदा के लिए मैं लिवर डिटॉक्स, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको लेके मैं ट्रेड करता, अवेयरनेस करता। हाँ जी। आई थिंक हेल्थ, बायो हैकिंग जिसे मैंने कहा था, हाँ। एनीथिंग जो आपको फिट कर सकता है, आपकी एज को रिवर्स कर सकता है, आप उसके सबसे बड़े फैन हो। और थर्ड, मुझे एस्ट्रो वास्तु आता ही है। तो मैं यूट्यूब लाइव करके बाबा बन के डोनेशन बोलता कि बेटा भिक्षा जो देना है दो, लाइव जिंगा लाला करो। सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप तो ये 3 करते। लोगों को आपके इस पॉडकास्ट से या फिर बहुत सारे वीडियोस मेरे भी देखते होंगे, ये समझ में आ गया कि मुझे बिजनेस करना है जी, बिजनेस चूज कर लिया, लेकिन अब सही तरीके से उसका स्टार्टअप ही नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा एक समस्या रह जाती है कि अगर सही स्टार्ट नहीं है तो सही अंजाम भी नहीं होगा। तो बिजनेस शुरू करने का सही तरीका क्या होता है? सर शुरू करने से पहले कौन सा बिजनेस करें उसके भी थोड़ा मैं टिप बोलता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चन पूछो। जो मुझे सबसे बेस्ट आता है, जो मुझे सबसे बेटर भाता है, जो मार्केट में चलता है और लोगों का भला करता है, वो धंधा करो। इसे इकिगाई कहते हैं। माई स्किल्स, जो मुझे आता है, हाँ। माई पागलपन, जो मुझे भाता है, मार्केट में जो चलता है यानी मार्केट का ट्रेंड है, हाँ। और लोगों का भला करता है यानी पर्पस, हाँ। ये मिला दो, ये इकिगाई। इसमें आपको पैसे कमाने, भले 2 साल और लगे, पर पैसे कमाने ही है। वेयर स्किल, पैशन, प्रॉफिट, पर्पस मीट्स, बिलियंस आर ऑलवेज क्रिएटेड। बिल्कुल, टाइम लग सकता है लेकिन बनेगा ही बनेगा। तो ये बेसिकली स्किल, पैशन, प्रॉफिट, बिजनेस मॉडल एंड और पर्पस। लोगों का भला भी करो यार। बट ऑब्वियसली जुड़ेंगे सॉल्यूशन या कुछ तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। ये चूज करके आपने बिजनेस चूज कर लिया, अब स्टार्ट कैसे करें? अब स्टार्ट कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है। स्टार्ट करते वक्त एक ही फोकस होना चाहिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट, ये मैजिकल नंबर है, 30 पेइंग कस्टमर्स। 30, अभी 30 कहाँ से है वो भी मैं समझाऊंगा। हाँ जी। स्टार्टिंग में फ्री दो, फ्रीमियम दो, सब्सिडाइज दो, और धीरे धीरे 1 साल में 6 महीने में 30 कस्टमर्स जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। ये फर्स्ट स्टेप है। कभी कस्टमर हमें ढूंढने हैं ऐसे पेइंग कस्टमर जो मुझे पे करे। उसके पहले भले 15 को फ्री दो, सैंपल करो, पायलट करो, बिल्ड करो। 30 कस्टमर्स हु पे मी। ये 30 कहाँ से है? ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा नंबर है। 30 में पावर है। आप शॉर्ट में समझ लो, 30 में पावर है। हाँ, मेरा 30 तारीख का ही बर्थडे है। चलो, तो आप में पावर है ही भाई, आप में पावर है ही है। तो 30 में पावर है। 30 कस्टमर्स पे करे, उसका एक ही मतलब है कि बंदे में है दम और मॉडल में है जान। बंदे में है दम, मॉडल में है जान। बस फिर वहां से अब आप स्केल करने की सोचो। तो यहाँ से सर मेरा बहुत वायरल एक टॉपिक है, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब धंधा करना है तो फर्स्ट स्टेज में एकलव्य बनो, सीखो। हंग्री, फुलिश, कोई अगर आपको ट्रेनिंग नहीं देता तो यूट्यूब पे जाओ, पॉडकास्ट देखो। ये पॉडकास्ट देख लो, 12-15 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कुछ बात है। रुपये नहीं लग रहा है। सीखो, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ये रो मत करे मेरे पास कोई गुरु वुरु नहीं। अरे यूट्यूब हम लोग है। हाँ जी। यस, एकलव्य स्टेज। उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है राम भगवान स्टेज। राम भगवान स्टेज का मतलब अपना चरित्र, अपनी पर्सनैलिटी ऐसा रखो कि लोग आपसे आकर्षित हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में फ्रॉड हूँ।
बट बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ, बट वो कहीं ना कहीं वो इमेज आपको हर्ट करेगा ही। 100% आपके मन में जो आपके चेहरे पे आ ही जाएगा। और बैकग्राउंड चेक पे लोग बात करेंगे ना, अरे बस कोचेंगे, अरे आदमी बड़ा नीचड़ है, पैसा देता नहीं, आ गया बाहर। नहीं यार, आदमी बहुत भला है, स्पिरिचुअल है, बहुत फेयर है, ये है, आ गया। तो सेकेंड स्टेज इज राम भगवान, यानी एकलव्य और राम भगवान पैरेलली जाता है। हाँ जी। चरित्र पे काम करो, सीखो। उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आता है जहाँ 90% बिजनेस फेल होते हैं। सर मैं पहला टीम मेंबर कहाँ से लाऊं, पैसा नहीं है, कौन मेरे साथ चलेगा? तो उससे मैं कहता हूँ लक्ष्मण स्टेज। अब लक्ष्मण स्टेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपके लाइफ में कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई कलीग, कोई कस्टमर, कोई वेंडर जो आपका आशिक बने और बोलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा वनवास में, मुझे तेरे साथ भरोसा है, तू बड़ा होगा तो मैं तेरे साथ बड़ा होऊंगा, चल पार्टनरशिप दे, चल कुछ दे। हाँ जी। लक्ष्मण वो होता है जो तुमसे प्यार करता है, तुमको जानता है। जैसे अगर आशीष भाई मुझे बोलते हैं बशीर भाई ये इवेंट में आना, आप आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं पूछूंगा मैंने कि वो क्या, किधर, कैसे, वो प्यार है। वैसा वैसा मैं आपको बोलूंगा आशीष भाई ये क्लाइंट को आप गाइड करो तो आप कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल। ये प्यार हमने कमाया है, आप प्यार कमाओ और लक्ष्मण बनाओ। अब जैसे ही राम लक्ष्मण एकलव्य स्टेज होता है, आपको पैसे तो मिलेंगे। हाँ जी। 100-200 प्रोडक्ट बिके, कस्टमर्स मिले। अब लोग क्या करते हैं, वो पैसे को यो करते हैं। यो मत करो, कंपनी में डालो, वापस कंपनी में डालो, बिल्कुल। 99% इन्वेस्ट करो। राज शर्मानी ने एक अभी वायरल रील हुआ था, उसमें कहा था कि 99.9% ऑफ माई मनी आई इन्वेस्ट, विच इज वाई मैं अगले 5 साल में नंबर 1 बनूंगा, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतना फैनेटिक है कि बोलता है मैं 29th बेस्ट पॉडकास्टर इन द वर्ल्ड हूँ, मुझे नंबर 1 पे जाना है। आई इन्वेस्ट 99.9%। आई मीन अमेजिंग माइंडसेट। री इन्वेस्ट कर बेटा, पैसा कमाने को मिलेगा। 100 रुपया पूरा उड़ाना है, क्या 100 को 10 लाख करके फिर 10 लाख का 100 उड़ाना है, वो तेरा चॉइस है। 1 साल रुक जा। वो री इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप टीम सिस्टम्स पे काम करो। और फिर मेरा सबसे वायरल रील है टीम सिस्टम्स का मतलब 5 पांडव आपको लाइफ में बनाने। 5 पांडव। 5 पांडव मतलब एकलव्य बना लिया, राम बना लिया, लक्ष्मण बना लिया, अब पांडव पे आ जाओ। उसके बीच में हनुमान से, यानी टीम सिस्टम में ऐसे पावरफुल लोगों बनाओ जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो। ओके। उसे मैं हनुमान कहता हूँ। अच्छा। ओके, हनुमान हो गया। जब आप नेक्स्ट लेवल पे आते हो टीम सिस्टम में 5 पांडव बना लो, यानी 5 डिपार्टमेंट्स बना लो, 5 सिस्टम्स बना लो। अर्जुन यानी सेल्स का प्रोसेस और सेल्स का हेड। हाँ जी। अर्जुन, उसको सेल्स ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। हाँ बिल्कुल, फोकस्ड है। फोकस, टारगेट, विजन। हाँ जी। फिर भीम, ऑपरेशंस। मैं फोड़ लेगा साहब, तुम टेंशन मत ले, मैं देख लेगा, टाइम पे माल बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ऑपरेशंस हो गया। फिर युधिष्ठिर, धर्म, सिस्टम्स, डिसिप्लिन, फाइनेंस, कंप्लाइंस। एक बार गलती किया जुआ खेल के, अब नहीं गलती करेगा। हाँ जी। फिर नकुल, सबसे चतुर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैंडसम, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया, एक मार्केटिंग हेड रख दो। और सहदेव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कंपोस्ट, पार्टनरशिप्स, परचेस कहाँ से करेगा, इन्वेस्टर कहाँ से ढूंढेगा। 5 पांडव डाल दो, आप कृष्णा जैसा डेटा स्टडी करो, काम हो गया आपका। मतलब इससे ज्यादा सिंपलीफाइड कौन बता पाएगा कि क्या करना है? नहीं करना, बस मतलब इतना ही करना है बिजनेस में, बस इतना करो और आपका बिजनेस चल निकलेगा। 1000 डेज का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में राम और एकलव्य, वर्क ऑन योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी, लर्न। उसके बाद एक को फाउंडर लक्ष्मण को लाओ, 30 पेइंग कस्टमर्स, 100 पेइंग कस्टमर्स, हनुमान बनाओ। और फिर जैसे पैसा आता है 5 डिपार्टमेंट हेड्स बना दो। सेल्स पे फोकस करने के लिए एक आदमी, क्योंकि आप अकेले सब नहीं कर पाएंगे एक लेवल पे। एक आदमी जो स्टोरी, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन पे करे, एक ऑपरेशंस पे करे, एक आपका पूरा बैक ऑफिस कंप्लायंस देखे, और एक पार्टनरशिप्स, वेंडर, इन्वेस्टर देखे। हाँ जी। और आपको सिर्फ 2-3 घंटा काम करना है। आशीष भाई, ये मैंने खुद ने 3 साल पहले इंप्लीमेंट किया। और मैं आज 12 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ, उसके पहले वर्कआउट करता हूँ, बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मम्मी पापा के साथ करता हूँ, मेरे घर पे डॉग है। 12 से 9, 12 से 10, 12 से 12 आज भी काम करता हूँ, लेकिन साल के 8 वेकेशन लेता हूँ। इतना आपकी मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल IPOs ला चुके हो, ट्रेनिंग्स लगातार चलती हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐड आपके लगातार आते हैं, और ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। उसके बाद भी आपके रेगुलर वैकेशंस भी हैं। 8। और सर कहानी खत्म नहीं होता। मेरे खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है, मेरे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा खुद का D2C ब्रांड है, मेरे फादर का फैमिली बिजनेस है जिसमें 65 शॉप्स है, मेरे फादर इन लॉ का रियल एस्टेट बिजनेस है। सबको मॉनिटर मैं करता हूँ सर। तो ये अब मेरे ख्याल से एक जो बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है हर किसी के लिए। मुझे लगता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर इससे दुखी होगा। टीम से लोग दुखी हैं, चलो हम उसको छोड़ देते, अब हनुमान ले आएगा या फिर लक्ष्मण बना लेगा। लेकिन बात आ गई टाइम मैनेजमेंट की। सर मैं तो बहुत बिजी है, मैं तो बहुत बिजी है, मैं तो बहुत बिजी है। तो आप बिजी नहीं हो सर? 2 ऑप्शन है, मेरे से ज़्यादा बिजी कोई आदमी नहीं, हाँ, या मेरे से ज़्यादा फ्री कोई आदमी नहीं। वो माइंडसेट है। मेरे को एक जन ने जब पूछा था, सर अस्त व्यस्त रहना है क्या मस्त रहना है? रहना तो मस्त चाहते हैं लोग, लेकिन रहते अस्त व्यस्त है। 2 चीज़ कर लो सर, मुट्ठी छोड़ो, कैश काउंटर को छोड़ो, चेक साइन करना छोड़ो, सिस्टम्स डालो 100। आपको लगता है मोटा भाई हर एक चीज़ का, अरे पेन आ रहा है मैं चेक साइन करूंगा, कैश में दूंगा, मोटा भाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। है टीम ना, 10 रुपये कम ज़्यादा होगा, छोड़ दो। तो सिस्टम्स डालो, मुट्ठी छोड़ो, गला छोड़ो। एंड सेकेंड, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। मेरे पूरा क्लाइंट है, बशीर भाई मुझे आपसे ही बात करना है। सर पॉसिबल नहीं है, मेरा टीम है, आप टीम से बात कर लो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। आपको तकलीफ है, मैं गारंटी करता हूँ, मैं हूँ, आप व्हाट्सअप करो, मैं ऑडियो नोट से बात करूँ 5 मिनट, नहीं मुझे आपसे 4 घंटा बात करना है।
सर नहीं हो पाएगा, प्यार मोहब्बत बना रहे, आपने जितना दिया आपको चाहिए मैं रिफंड दे देता हूँ, प्यार मोहब्बत बना रहे, आपके रात को भी खड़ा रहूँगा, हम काम नहीं करेंगे सर। जिस दिन मैंने ना बोलना चालू किया ना, उस दिन से मैं फ्री हो गया। सर इतने में इतना ही मिलेगा, मेरा जमीन जानता है और मेरे पास पावर है, मुझे अनीति का रुपये, आप अनहैप्पी हो पैसा मैं डोनेट कर दूंगा, एक टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट के पहले मांगा पूरा दे दूंगा, टाइम लिमिट के बाद मांगोगे मैं डोनेट कर दूंगा, मुझे चाहिए नहीं। आपका पावर ही नहीं मेरे सामने। आपने फालतू अपॉर्चुनिटीज़ को ना बोला, फालतू इवेंट्स को ना बोला, फालतू कस्टमर्स को, फालतू वेंडर्स को, जिससे आप ना बोलते हो और आप टीम सिस्टम्स में डालते हो। टाइम मैनेजमेंट का 2 ही हैक है। एक सिंपल हैक है जिसे हम कहते हैं फायर फाइटिंग, आग लगी है, इमेजिन करो यहाँ पे अभी इधर आग लगती है, अभी आप बोलोगे सर इसको मैं बाद में करूंगा तो पूरा जल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। और इधर और कोई जलाने के लिए नहीं है। बट इमेजिन करो कि मैंने टीम सिस्टम पहले से बनाया है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है और फायर अलार्म है। मैं 1 साल दुखी हुआ, जैसे आग लगता है स्प्रिंकलर हो जाता है। हाँ, हमें नहीं आना पड़ा। सेकंड, मेरा यहाँ का जो लड़का है जो साफ सफाई कर रहा है वो इतना केपेबल है, भैया मैं बुझा दूंगा, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, छोटा चीज मैं बुझा देता हूँ, वो बुझा देता है। आप समझ रहे हो? आग तो लगेगी बिजनेस में, आग तो रोज लगेगी। सिस्टम डालो, राइट टीम डालो, वो लोग बुझाएंगे, छोटा मोटा नुकसान होगा ठीक है, बट तू फ्री रहेगा तो तू करोड़ रुपए बाहर कमा लेगा। जबकि मैक्सिमम बिजनेसमैन में क्या होता है, छोटे से छोटे काम के लिए जो रामू काका बने हुए, जो आपका मैं ऐड देखता हूँ कि रामू काका बनना है कि बिजनेसमैन बनना है, तो बेसिकली हर कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो रामू काका बना हुआ है। क्योंकि वो कंट्रोल सर, वो गल्ला नहीं छोड़ता, वो कॉस्ट से डरता है, वो लॉस से डरता है। मैं बोलता हूँ कॉस्ट से मत डरो, आप प्रॉफिट और सेल्स के बारे में सोचो और आप कंट्रोल छोड़ो सर, कंट्रोल छोड़ो, नुकसान होगा होने दो, बट आपका एक ही मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। हाँ जी, अगर आपके बिना बिजनेस नहीं चल रहा तो आप रामू काका और गुलाम हो। तो बिजनेस शुड रन विदाउट यू। तो हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से की थी कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि रामू काका से रामू सर कैसे बने। बिल्कुल। तो आज आपसे हम सीखना चाहेंगे कि रामू काका से अल्टीमेटली आज भी मुझे लगता है कि 95% जो बिजनेसमैन है वो है तो वही कि अपने खुद की नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कह देते हैं। यस। तो अपनी नौकरी से लेकर अपना बिजनेस कैसे बनाएं? देखो, अगर आप अपनी नौकरी कर रहे हो तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, 5S। 5 बार एस बोलो तो लाइफ में यस हो जाएगा। ओके, 5 बार एस बोलो। सबसे पहले एस, सेल्फ पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। ये छोड़ दो कि मेरे को सब आता है, अपुनिज भगवान है, वो निकाल दो भाई। सीखो, यूट्यूब वीडियो देखो, मोटा भाई कैसे काम कर रहा है, राधा कृष्ण दमानी कैसे काम कर रहा है, वशिष्ठ भाई कैसे काम कर रहे हैं, बिल गेट्स कैसे काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे फ्री तो सीख सकते हो ना। हाँ जी, 90-100 रुपए के 2-3 घंटे के वर्कशॉप किसी के भी कर लो, कुछ तो सीखेगा भाई। हाँ जी, सीखो। फर्स्ट सेल्फ पे काम करो, अपने डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। हाँ जी। और ये बहुत पावरफुल लर्निंग था मेरा कि जो अपना घर और हेल्थ नहीं संभाल सकता बेसिक, वो धंधा क्या संभालेगा। मेरे को भी हिट हुआ, मैंने थोड़ा भी सीरियसली हेल्थ वेल्थ को लिया है और फैमिली को टाइम दिया कि यार मैं अगर घर नहीं संभाल सकता, मेरा हेल्थ नहीं संभाल, मैं 1000 करोड़ की कंपनी क्या बनाऊंगा। ठीक बात है। और बना भी लिया तो उसे एंजॉय कौन करेगा? नहीं, वर्थ ही नहीं है सर, एट व्हाट कॉस्ट। तो एस इज सेल्फ। हाँ जी। सेल्फ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एस, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बिना आप रामू काका नहीं बन सकते। मालूम है क्यों? आप दिन रात मेहनत करो, आपके सामने टाटा जुड़ियो आ गया, आप कपड़े की दुकान, आपको ताला लगाना पड़ेगा। आप दिन रात मेहनत करो, आपके 500 मीटर दूर डीमार्ट आ गया, ताला लगाना पड़ेगा। आप दिन रात मेहनत करो, ब्लिंकिट स्ट्रांग हो गया, आपका दुकान खत्म हो गया। आप दिन रात स्ट्रांग करो, कोई फेमस डॉक्टर आ गया, किसी ने फ्री चालू किया, मोटा भाई आ गया, कुछ भी हो सकता है आज। अनलेस आप स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजी का मतलब कोई कितना भी उथल पाथल करे, मेरा कस्टमर झक मार के मेरे टर्म्स में मेरे पास लेगा। हाँ जी। उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी कैसे सॉल्व करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। मार्केट में तकलीफ ढूंढो या कुछ बेहतर बनाओ। ठीक बात। जब तक आप तकलीफ को सॉल्व कर रहे हो, भले वो जूडियो वाला भी आए, मोटा भाई भी आए, तुम तकलीफ सबसे बेस्ट सॉल्व करो, तुम्हारे पास कुछ कस्टमर्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे, बट धंधा चलेगा, खर्चा निकलेगा। तो स्ट्रैटेजी पे काम करो। लोग स्ट्रैटेजी अपडेट नहीं करते। सर 15 साल पहले मेरे पास 200 फुटफॉल, अरे 15 साल छोड़ दे, अब डिजिटल का जमाना है, कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं। गूगल रिव्यूज लिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते, नहीं सर ये सब क्यों करना है, बंद कर, धंधा बंद कर। स्ट्रैटेजी। थर्ड एस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेना, जो हमने ऑलरेडी कवर किया। हाँ जी। लक्ष्मण, हनुमान, 5 पांडव। हाँ जी। ठीक है। फोर्थ एस, इसके बाद आता है सिस्टम, डेटा, जो आप मास्टर हो उसके। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि बिना सिस्टम के तो काम ही नहीं करना चाहिए। सर आदमी धोखा दे देगा, सिस्टम धोखा नहीं देगा। बिल्कुल। और मेरा फेवरेट डायलॉग है, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जो भी काम कर रहे हैं आप, सिस्टम ऑनलाइन रख रहे हैं चाहे ऑफलाइन रख रहे हैं, सिस्टम जरूर रखें। मैं आपको एक अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरी सेल्स की टीम है, मैं उनसे रोज का डेटा नहीं ले रहा था और सेल्स डे बाय डे डाउन जा रही है। मैंने कहा कि मुझे डेली का डेटा चाहिए, आप कितनी कॉल्स कर रहे हो, कौन से नंबर पर कॉल्स कर रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। हमने
वो डेली का डेटा लेना शुरू किया और एक हफ्ते में ही सेल्स आनी शुरू हो गई। तो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे इतने सारे स्टोर्स है। मैं महीने का सर, अच्छा मेरे दुकान में कितनी बार जाता हूँ महीने में, गेस करोगे? मुझे नहीं अपना ही दुकान है, मैं ही CEO हूँ, ऐसा नहीं रोज कि जाना चाहिए। महीने का एक दिन जाता हूँ। वो भी टीम तरसता है कि सर आप जिंदे हो मरे हो, एक बार मुंह दिखा दो। तो एक बार ऐसे राउंड मार लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, पल्स। हाँ ठीक है। अब वहाँ पे कैश भी है, क्रेडिट कार्ड भी, यूपीआई हमारा 100% वाइट हाँ है। जी। बहुत सिंपल सिस्टम है सर। एंड ऑफ डे हुआ, पंच किया, स्ट्रेट अवे मैसेज आता है कि ये दुकान पे इतना क्रेडिट कार्ड है, इतना यूपीआई, इतना कैश है, और इतना कैश है, समझो 35,000 रुपीज कैश हुआ है अंधेरी स्टोर पे। 35,000 का बैंक डिपॉजिट स्लिप ऑटोमेटिक बन जाता है। अगले दिन चुपचाप नेक्स्ट वर्किंग डे पे 35,000 बैंक में डिपॉजिट कर दो। काय का चोरी, काय का मिसमैनेजमेंट में, यहाँ पे फ्री वहाँ पे धंधा हो रहा है। ये सिस्टम्स अवेलेबल है साहब, सिस्टम सीखो। तो सिस्टम आप सिस्टम सिखाते भी हैं? है, सिखाते, और ये सॉफ्टवेयर हम देते भी है, हमारे बनाए हुए हैं सर, या टाइप में या हमने बनाए हुए हैं। बिल्कुल। यस, आप सीख लो, बहुत बढ़िया। आपने भी 2-3 सॉफ्टवेयर का हाँ हमने जी। बात किया था। सर अगर आप 1,000, 5,000, 10,000 नहीं खर्च सकते ना, धंधा मत करो, काम मत करो। ठीक बात है। बिल्कुल धंधा मत करो। सबसे बेस्ट ROI फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड सिस्टम्स पे। अगर आप अपने दिमाग पे, लर्निंग पे और अपने टीम सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट कमाने का अधिकार नहीं है। ठीक बात। ठीक है। एंड लास्ट एस इज स्टोरी। स्टोरी क्या है तुम्हारा? आज के जमाने में स्टोरी बिकता है सर। आप देखो, एक लेडी चिल्ला रही है, साड़ी, नॉर्मल साड़ी, कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। स्टोरी क्लिक हो गया, आज उसके 20 आउटलेट हो गए। एक डॉली चाय वाला स्टाइल वाइल मार रहा है, तो बिल गेट्स वहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। हाँ जी, अच्छा, स्टाइल से चाय थोड़ी पी किसी ने। स्टाइल है, वो ब्रांड है। अब हाँ। दुबई में जा रहा है, इधर जा रहा है। स्टोरी, वर्क ऑन योर स्टोरी, वर्क ऑन योर ब्रांडिंग। और मेरे पास काउंटलेस एग्जांपल्स है कि यार कंपटीशन में सब सेम है। मेरे पास भी सामान है सेम है, आपके पास भी सामान सेम है, बट क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा स्टोरी अच्छा है, यूथ कनेक्ट होता है, वो मेरे से लेता है। सर आपने बहुत सारे बिजनेस को गाइड भी किया है जी। और बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया जी। है। अगर मैं उनमें से ही कोई आपके अपने कोई 3 बिजनेस की बात करूं जो लगे कि आपको नहीं यार मजा आ गया, इसको देख के मुझे इनसे सीखने को मिला है कुछ। बहुत बिजनेसेस है, 3 दे देता हूँ चलो। हाँ जी। एक आदमी है, हाँ। गांव से आता है अहमदाबाद, रोड पे हाथ गाड़ी लगा के रोड पे कुछ खाना खिलाता है और रोड पे सोता है 2 साल। आज उसके 100+ आउटलेट्स है, और मैं समझा तो कैसे, दिन के 25,000 से ज्यादा बिल्स बनाता है। ओके इस्कॉन घाटिया। ओके। उससे सीखने ऐसा क्या है, सीखने ऐसा क्या है मालूम है? वो हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल सकता। आप मेरा पॉडकास्ट देख लेना सर। हाँ। और उसके साथ पॉडकास्ट हुआ है, बढ़िया है सर। वो एकदम गुजराती में देहाती बोलता है, एकदम टिपिकल गुजराती आदमी, एकदम बेसिक। बट क्या आप देखो वर्थ, उसने एक स्टेटमेंट बोला जो मैं वाओ, आई मीन मैं बोला इससे सीखने से, और आप भी सुनो। वो बोलता है कि मैं पगार ज़्यादा देता हूँ मैकडोनल्ड्स और KFC से, मेरे पास आदमी क्यों नहीं आते? दिवाली के दिन पे, संडे के दिन पे, मैकडोनल्ड्स पे, KFC पे पूरा स्टाफ 80% स्टाफ रहता है, मेरे यहाँ पे स्टाफ भाग जाता है। हाँ। पगार ज़्यादा दो, डर भी नहीं है, उधर पगार भी कम है, उधर क्यों जाते हैं? तो उसने मैकडोनल्ड्स वाले एक आदमी को बुलाया, ले थोड़ा चाय पानी ले, चल खा खा गिफ्ट लेके जा। अब साले बोल क्या है तुम्हारे में ऐसा? देसी आदमी। हाँ बिल्कुल, दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती वहाँ। 3 चीज़ बोलते सर, 3 चीज़। एक है ब्रांड। वो आदमी घर पे बोलेगा मैं मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, तो उसकी शादी होती है, ब्रांड इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, डे 1 पे कुछ भी वर्बल नहीं है, पॉलिसी रिटर्न है, साइन किया जाता है। और डे 3 पे पॉलिसी का उल्लंघन किया तो वो आपकी ऐसी बजाते हैं, आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देते, और वर्स्ट केस पे क्रिमिनल कंप्लेंट भी करते हैं। ये इसने इंप्लीमेंट किया यार, ब्रांड पे काम करते हैं, थोड़ा फेमस बनते हैं अपने एरिया में, पगार भी अच्छा देते हैं, HR पॉलिसी भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और 3-4 लोगों को ऐसे फटका लेते हैं कि सब कायदा में रहेंगे, कोई पंगा नहीं लेगा। कर दिया सर, आज इसके पास 100s का स्टाफ है। अपनी ब्रांडिंग पे काम करो, मैं यही कहता हूँ, ब्रांड बनाओगे तो बिकोगे ना। बिल्कुल सर। स्टोरी, ब्रांड और सिस्टम, पॉलिसी क्या है, सिस्टम है। यही किया, एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा इनके साथ भी पॉडकास्ट था, लैक्स में गया है सर, यंग लड़का 1 साल का, ज्वेलरी स्टोर्स उसके एरिया में 50 है 50। ये दशहरा में उसके पास 3-4 किलोमीटर की लाइन लगी। हाँ जी। बाकी जगह पे खाली, इसके पास 4 किलोमीटर की लाइन। उसने 1 साल में 6x प्रॉफिट किया सर। क्यों? लोग बोल रहे कि सर मुझे गोल्ड कॉइन लेना है, आपके हाथ से लेना और सेल्फी लेना है। बस उसके लिए लोगों ने लाइन लगाई और उसको धंधा दिया। उसने जब सोशल मीडिया पे स्टोरी डालना चालू किया, और रियल स्टोरीज, पेन पॉइंट वाली स्टोरीज, कि गोल्ड में आप ऐसे उल्लू बनते हो भाई, बच के रहना। गोल्ड में BIS क्या होता है, गोल्ड टेस्टिंग मशीन क्या होता है, आजकल कौन सा ट्रेंड होता है, शादी में 2 लाख रुपए में क्या क्या ज्वेलरी ले सकते हो। उसने बस दिन रात सादे से फोन से लेना चालू किया। 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है, 6x प्रॉफिट बढ़ गया 1 साल में, और दशहरे के दिन पे लाइन है। अब वो राजा है सर, मेरे से ज्यादा पॉपुलर, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरा बच्चा मेरे से आगे गया। बिल्कुल, हमारे ऐसे एक मित्र है नरेश चैन वाला, चांदनी चौक वाले हैं, उन्होंने भी जस्ट यही काम किया कि ऑनलाइन
नहीं, ऑनलाइन आना शुरू किया और आज उनके मल्टीपल बिजनेसेस हो सर गए। और एक एग्जांपल है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है सर, झारखंड का। फादर सन की बनती नहीं है, तो फादर ने मेरा सेशन अटेंड किया और सर को बोला मेरे को ये सब समझता नहीं है, पर तू अटेंड कर, तू इम्प्लीमेंट कर, आदमी अच्छा लग रहा है। उतना तो पापा ने छूट दिया और वो लोग ने क्लियर बोल दिया, पापा आज से आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैं सेल्स देखूंगा, फ्रीडम दे दिया। लड़के ने 1 साल में 100x किया सर, 100x किया एक साल में। 1 साल में 100x किया। मतलब आदमी जब ठान ले जब तब वो उसको फोड़ सकता है। जब उसको फ्रीडम मिले ना सर, और कुछ उसको देखो, आदमी है ना मेहनत करता है, वो क्या मिस्टेक करता है सर, 5-10-15 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में मैं खुद कर लेगा। 25 साल का एक्सपीरियंस, नेटवर्क, कनेक्शंस, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना, कौन सा टीम लेना, क्या फ्रेमवर्क, क्या डॉक्यूमेंट्स, आपको 2-3 दिन में हम देते हैं और आपके साथ 6 महीना चल के रोज डंडा मारते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने चूज किया इन्वेस्ट करने को, किया उसी ने, उसको एक डंडा मारने वाला, एक प्यार करने वाला मिला, तो नीतीश उसका नाम है, इज ग्रोन 100x सर। और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये कराते हैं, साल के वो भी 4 वेकेशंस लेते हैं। पहले दिन भर खराब था, फैमिली में नहीं था, अब गोवा भी जाता है, स्पिरिचुअल ट्रिप्स भी जाता है, अब्रॉड भी जाता है सर। और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। वन ऑफ माय बेस्ट स्टोरीज। लोग सीखेंगे, यही तो सीखने का तरीका है। जो आपने किताबें पढ़ी है, जो लाइफ जी है, वो आप यहाँ दे रहे हो। बिल्कुल। और सर ये मैंने अपने नज़र के सामने देखा है, एक आदमी है गुड़गांव का जो मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो आदमी का डिसिप्लिन देखो सर, उन्होंने दुकान सुपरमार्केट चालू किया था, बोरियां खुद लगाई, उनके वन ऑफ रिलेटिव्स थे, वो तो रोड पे टायर पंक्चर लगाते थे। ठीक है सर, स्टोरी आप सुन लो, बहुत पावरफुल है। उसको मैंने बोला कि माइंडसेट पे ऐसे काम करना है, ग्रोथ जो ऐसे लगता है, वो बाली जाता है इंसान। सुबह 5 बजे उठता है, मेरे फॉर्मेट पे सब मेल्स को रिप्लाई करता है, डिपार्टमेंट हेड्स को रिप्लाई करता है, ग्रोथ जर्नल भरता है, मेरे को फोटो भेजता है बाली से, वहाँ पे भी योगा करता है, वहाँ पे भी जिम जाता है, वहाँ पे भी अपना, यानी कितना डिसिप्लिन से लाइफ जीता है सर। आज उसकी मेहनत था, पूरा 99.9% क्रेडिट उसको सर। 14 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 1000 करोड़ का वैल्यूशन है, और मैं आपको गारंटी कहता हूँ सर, 10,000 करोड़ का IPO इसका 5 साल के अंदर हम लेके आएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। वीडियो सेव कर लो सर। क्या बात है, इजीली सर। आदमी हीरा है सर, देर है अंधेर नहीं है, करना ही करना है। तो नाम भी बताना चाहूँगा। सोडी सुपरमार्केट, संदीप सोडी साहब नाम। संदीप सोडी जी, सोडी सुपरमार्केट सर, हीरा है वो आदमी। क्या बात है। और 100% वो डिजर्व करता है। दुबई कमाया, इतना फेयर है, इतना एथिकल है, और आप समझो वो पॉलिश नहीं है, कोई MBA हार्वर्ड से किया नहीं है, सीख रहा है। आप मानो, आप बोलो हर हफ्ता उससे मुझे हिसाब देना है डेटा का, सर ये मेरा फुटफॉल है, ये मेरा बिल साइज है, ये मेरा गूगल रिव्यू है, ये है वो है। इतना प्यार करता है वो। मेरा क्लाइंट नहीं, सब भाई है, मेरा भाई। और मैं ऐसे ही 108 भाई बनाने के मेरे मिशन है। मेरे को 108 बस अगला मेरा यही पूछना था मुझे कि आप आखिरकार 40 इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, आपका मिशन क्या है और वो मिशन क्यों है? सर आई थिंक ऊपर वाला ने मुझे बनाए हर एक पर्पस के साथ, आपको भी बनाए एक पर्पस के साथ। मुझे अभी फेज 1 पे 108 राइज बिलियनर्स बनाने, जो दुआ के साथ बड़े होते हैं, एथिक्स के साथ। ये मेरा विजन है। और मुझे इसमें अभी समझो संदीप भाई बड़े होते हैं, मैं उनके साथ कोई फॉर्म में कुछ ना कुछ पार्टनरशिप है मेरा, आप समझ लो। भले डॉक्यूमेंट नहीं हमारा है, वो बड़े होंगे, मैं उनके साथ बड़ा होऊंगा सर, 100%। और सेकंड साहब आप इमेजिन कर सकते हो, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, आप ROC में निकाल सकते हो। एक IPO में हम कितना कमा सकते हैं आपको आइडिया नहीं है। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक IPO आ रहा है 750 करोड़ का, उसने मुझे गुरु दक्षिणा में 2% इक्विटी दिया हुआ है। अब ऐसे आप मैथमेटिक्स कर लो कि ऐसे मैं साल का 10-16 IPO निकालता हूँ, तो नाम, पैसे और दुआ की कमी नहीं है। जब आप अपने पर्पस जीते हो, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको फुलफिल कर देता है, ऑटोमेटिक आते हैं सर। बिल्कुल, आपको बेसिकली लगे रहना है लंबे समय तक सर। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस एंड चेज ब्लेसिंग्स। मनी फेम विल कम चेजिंग यू। 2026 में अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे, उसके लिए क्या आप उनको स्ट्रेटेजी देंगे या फिर क्या आप उनको सजेशंस देंगे? 5S पे काम करो। पहले अपने सेल्फ पे काम करो। सेकंड, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्लीज उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करो कि मैं क्या पेन पॉइंट, क्या बेटर कर रहा हूँ। थर्ड, अकेले मत ट्राई करो, कोई फ्रेंड, कोई लक्ष्मण, कोई हनुमान बनाओ। फोर्थ, डे 1 से ही डेटा सिस्टम्स सेट करो। एंड फिफ्थ, स्टोरी पे काम करो, क्योंकि जो दिखता है और जो बहुत सुंदर दिखता है वो बहुत बिकता है। सर, आपने सेल्फ पे काम करने के लिए बोला, स्किल्स पे काम करने के लिए बोला। स्किल्स पे काम करने के लिए आज के दिन OTT भी हैं, यूट्यूब भी और बुक्स भी हैं। कोई बढ़िया OTT की अगर आपको स्टोरी बताएं या फिर कोई बुक्स? सर आई वुड सजेस्ट कि इनसे ज़्यादा पावरफुल है, मैं बोला अच्छे लोगों के पॉडकास्ट देखो। अच्छा, मैं इसके लिए बोलता हूँ, मैं OTT की सीरीज में बता दूंगा। पॉडकास्ट में आदमी अपने 20 साल का एक्सपीरियंस शॉर्ट में देता है, जो जेन्यून है। काफ़ी फेक भी होता है, हाँ जी, पर जो जेन्यून है, जो 0 to हीरो स्टोरी से लेके, जैसे मेरे पॉडकास्ट पे जो लोग IPO ला रहे हैं, जो 100 करोड़ तक पहुंचे स्ट्रगल करके, जो फेल भी हुए, हाँ जी, शार्क टैंक में जाके जो फेल भी हुए, उनके भी हम दिखाते हैं, यार सीखो क्या है। ठीक बात है, सीखना उनसे भी। आई थिंक पॉडकास्ट, जेन्यून पॉडकास्ट,
जहाँ पे आपको लाइफ की समरी, यानी मैंने 200 किताब पढ़ी रहेगी, उसमें से 10-20 कोट आज दे दिया। तो आप आई थिंक पॉडकास्ट अच्छे लोगों का देखो। आई वुड सजेस्ट ब्यूटीफुल। 3-4 लोगों को मैं एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा, आप है, हम है, मुझे लगता है जीरोदा वाले फाउंडर इज डूइंग अ गुड जॉब, शांतानु बॉम्बे शेविंग कंपनी, यानी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, आप खुद जज कर लो। मैं जो आपको पसंद है देखो। हाँ, अपना जो उनका जो समझ में आया देखो। बस देखो भाई, अहंकार मत रखो। OTT की अगर कोई आप OTT की सीरीज series बात कराएं, 3-4 मूवीज है। एक है मैकडोनल्ड्स की स्टोरी, आई थिंक देखो, मैकडोनल्ड की स्टोरीज देखो। आप देखते हैं? हाँ देखा ना सर, अच्छा। मैं देखता हूँ। आई टेल यू सर हाउ आई चिल ऑल्सो, मैं देखता हूँ, आप हंसोगे। एक है नाइकी की स्टोरी, आप वो देखो। एक है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें वो सेल्स करता है बैकवर्ड, देखो। आई थिंक बहुत सीखने को मिलता है, जितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, बहुत सीखने को मिलता है सर, क्योंकि लोगों के जीवन और लाइफ साइकिल के बारे में होता है। बहुत बढ़िया सर। और मैं एक सर लास्ट बोलूँगा, सबसे बेस्ट किताब बिजनेस के लिए, बस मैं बुक ही पूछने वाला था, कोई 2 या 3 किताबें जो बहुत आपको इंस्पायर करती हैं। बहुत किताबें आप पॉडकास्ट में देख लो। मैं बोलता हूँ हर एक को भगवद गीता पढ़ो यार, भगवद गीता पढ़ो, या जो भी आपको लगता है सर, उसमें बहुत आंसर्स है। मेरे एक मेंटोर है मिलिंद अग्रवाल साहब, ही हैज़ डन PhD ऑन रनिंग बिजनेस थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता, और वो हर 3 महीने में मुझे कॉल करते हैं। वो खुद एक अच्छा कंपनी रन करते हैं, हेविली फंडेड फ्रॉम जापान USA, और बड़े सीट है, बिग गाय, करोड़पति है। बसेश, कितने एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को चेंज किया, कितने की लाइफ का उद्धार किया, तेरा जन्म ही हुआ इसके लिए। आई इमेजिन यार, मेरे को ऐसे मेंटर मिला यार। तो आई थिंक जेन्युइनली बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का राइज है, और अपने रूट्स को कनेक्ट करो, अंधभक्त मत बनो, रूट्स को कनेक्ट करो। भगवद गीता में जो आपको एनर्जी मिलती है कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, ये 5 पांडव, कृष्णा बनो, वर्क ऑन एथिक्स, आई थिंक सुपर्ब एग्जाम्पल है। और मैं लास्ट एग्जाम्पल दूंगा जो मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है सर, रामायण का रियल हीरो कौन है मेरे हिसाब से, ये मैं यहाँ से एंड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज समाज में जाए। रामायण के 2 हीरोज है मेरे हिसाब से। पहला है भरत, जो बोलता है कि माँ मुझे राजा बनना है, लेकिन चीटिंग से नहीं बनना है, मैं किसी का हक लेके राजा नहीं बनूंगा। आज शॉर्टकट मत लो, भरत बनो, आपका हक बनेगा। भरत को तभी राज्य नहीं मिला, लेकिन आज मेरा देश उसके नाम से जाना जाता है। इससे बड़ा क्या रिकॉग्निशन है। एंड सेकंड है जटायु, अच्छे के लिए मैं मरूंगा, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं फाइट करूंगा रावण के सामने। आपके लाइफ में आपका रावण है कंफर्ट जोन, लड़ो वो रावण के सामने। आप कमजोर हो, आप मरोगे, लेकिन आप अमर बनोगे और आप सक्सेस चुमोगे। बिल्कुल। और आज के समय में मरोगे नहीं, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे मेंटर्स हैं आपके पास जो आपको मरने नहीं देंगे। और बसेस भाई जैसे मेंटर अगर आपको मिल जाएं तो यकीनन आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है, बशर्ते कि आप में वो जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो सर आज आपने समय दिया, बड़ा मज़ा आया, और जो चीज़ आपने बताई मुझे लगता है कि अगर आपने इनके कोई भी एक स्टोरी ले ली, वो स्टोरी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। पैसे की प्रॉब्लम है, आपको ये बता दिया कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी सब्सिडी के साथ, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ। इन्होंने आपको ये बता दिया कि आपको बिजनेस करना कैसे है, ये कौन से 5 ऐसे हैं। सुने, समझे, नहीं समझे तो आप दोबारा पीछे चले जाओ, दोबारा से देख लो, और अगर समझ गए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि लोग भी जाने कि आखिरकार ये 5S किस तरीके से आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल बनो, राम, लक्ष्मण और 5 पांडव, इनसे सीखो कि बिजनेस करना कैसे है और बिजनेस होगा कैसे। और साथ ही साथ हमने जाना 2026 में ये कौन से बिजनेस हैं जो आपको बिल्कुल मिनिमल इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही जर्नी देखेंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर हमारे चैनल पर बने रहिए। आज हमने बातचीत की 39 सॉल्यूशंस के फाउंडर, बिजनेस कोच, इन्वेस्टर बसेस गाला जी से, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ज्ञान दिया। इन सभी चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू।